का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज का टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि विषुवत रेखा विश्व के किन किन देशों से होकर गुजरती है। प्रश्न इस प्रकार से पूछ लिया जाता है कि जैसे कोई 3 देश दे दिया जाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ आपको कि मान लीजिए एक देश उठा लिया इक्वाडोर, दूसरा देश उठा लिया कोलंबिया, तीसरा देश उठा लिया ब्राज़ील और चौथा देश उठा लिया कहीं पर भी किसी भी ऑप्शन में, चाहे ए बी सी डी किसी में भी एक देश ऐसा उठा लिया जिससे कि होकर विषुवत रेखा नहीं गुजरती है। तो वैसे में आप अगर याद नहीं है कि किससे गुजरती है तो आप गलत टिक करके आ जाएंगे। मान के चलिए रूस एक बीच में डाल दिया कि इनमें से किस देश से होकर विषुवत रेखा नहीं गुजरती है। प्रश्न आपका रहेगा और ऑप्शन रहेगा पहला इक्वाडोर, दूसरा में रूस दे दिया, तीसरा कोलंबिया, चौथा ब्राज़ील। तो आप अगर नहीं जानते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप सही कर लेंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 3 देश ही आपको दे दिया जाए जिससे नहीं गुजरता है और एक देश गुजरता है और आपसे पूछ लिया जाए कि इनमें से किससे होकर विषुवत रेखा गुजरती है। तो इससे भी आप क्या होंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे अगर आपको याद नहीं है। तो आइए आज हम लोग ट्रिक के माध्यम से देखेंगे बहुत ही आसान तरीके से कि विषुवत रेखा जो है 13 देशों से होकर गुजरती है। बिल्कुल आसान तरीके से देखेंगे कि एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका 3 महादेश से होकर गुजरती है। उसमें से एशिया से 3 देश, अफ्रीका से अब देखेंगे कि अफ्रीका से 7 देश हैं, ठीक है, 7 3 10 हो जाएंगे, और फिर दक्षिण अमेरिका से भी 3 देश। तो शुरुआत हम लोग करेंगे दक्षिण अमेरिका से, फिर अफ्रीका चलेंगे, अफ्रीका में 8 देश, 7 देश के लिए अध्ययन करेंगे, उसके बाद में 3 देश एशिया में। तो 3 7 10 3 13। तो यहाँ पर फॉर्मूला आपका हो जा रहा है। सबसे पहला शुरुआत होगा दक्षिण अमेरिका से 3 देश, 7 देश होंगे आपके अफ्रीका से और 3 देश होंगे एशिया से। तो आपके पास हो जाएंगे टोटल 13 देश। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि विषुवत रेखा, जिसे हम लोग भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं, तो नाम से कंफ्यूजन आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। कहीं पर आपको दे भूमध्य रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है, ठीक है, 2 गोलार्धों में डिवाइड करती है, तो पर भी सही है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं इसे, विषुवत रेखा इक्वेटर भी कहते हैं। तो विश्व के 3 महाद्वीपों से होते हुए 13 देशों से होकर गुजरती है। आपको याद रखना है कि अगर पूछ लिया जाए ये प्रश्न की विषुवत रेखा कितने महादेशों से होकर गुजरती है, तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि कुल 3 महाद्वीपों से होकर विषुवत रेखा अर्थात भूमध्य रेखा गुजरती है। उसमें से है एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका। और एक बात आप खासा याद रखेंगे जो मैं आप लोगों को बताता हूं, ठीक है, अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है, आप याद रखेंगे, अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे कि होकर भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, ये तीनों ही रेखाएं गुजरती हैं अफ्रीका महाद्वीप से होकर। तो प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है। आपसे अगर पूछ ले कि इनमें से कौन सा महाद्वीप है जिससे कि होकर कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, तीनों ही रेखा होकर गुजरती है, आपसे 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, जिसमें पहला दे दे दक्षिण अमेरिका, दूसरा उत्तरी अमेरिका, उसके बाद एशिया और चौथा में अफ्रीका। अफ्रीका किसी भी प्लेस पर प्लेस हो सकता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो जब अगर आप जानेंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे कि हाँ इसका सही उत्तर जो है वो यही होगा। तो आप लोगों को बिल्कुल ध्यान रखना है इस बात को कि अफ्रीका से होकर कर्क रेखा, मकर रेखा और 0 डिग्री अक्षांश अर्थात विषुवत रेखा गुजरती है। चलिए अब चलते हैं ट्रिक की ओर और देखते हैं कि ट्रिक के माध्यम से हम लोग कैसे याद कर पाते हैं। देखिए, दक्षिण अमेरिका को जब याद करने की बारी है तो सबसे पहले हम लोग याद रखेंगे ट्रिक एक कालाबाज, एक कालाबाज, या आप याद रखेंगे एक कलाबाज भी याद रखेंगे। एक कालाबाज या एक कलाबाज, दोनों ही अर्थों में आप जो है इसको इजीली याद कर पाते हैं। देखिए, एक का अर्थ हो जाता है इक्वाडोर, ठीक है, जो कि दक्षिण अमेरिका का एक सुप्रसिद्ध देश है। उसके बाद में काला से कोलंबिया हो गया, ये भी प्रसिद्ध देश है, और बाज ब्राजील, ये भी दक्षिण अमेरिका में बहुत बड़ा देश है, काफी बड़ा देश है ब्राजील। तो आप याद रखेंगे एक काला बाज अर्थात दक्षिण अमेरिका के 3 देश हो जाएंगे, एक से इक्वाडोर, काला से कोलंबिया और बाज से ब्राजील। तो एक कालाबाज, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील, ये आपके 3 देश कंप्लीट हो गए विषुवत रेखा के संदर्भ में। अब चलते हैं आगे। अफ्रीका महाद्वीप में 7 देशों से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। ये याद रखने के लिए आपको बहुत ही इजी ट्रिक है। देखिए क्या करना है कि यहाँ पर याद रखना अफ्रीका, तो अफ्रीका
के काका के सामने प्रिंस युवा गायब। अफ्रीका के काका के सामने प्रिंस युवा गायब, या अफ्रीका में काका के सामने प्रिंस युवा गायब, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। ट्रिक यही है। अफ्रीका इसलिए जोड़ना पड़ रहा है कि चूंकि अफ्रीका के संदर्भ में, इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में एक कालाबाज है या एक कलाबाज है। कलाबाज का मतलब समझते हैं, एक कला दिखाने वाला, जादूगर की तरह कलाबाज, है ना। तो इस तरीके से आपका पहला के साथ दूसरे में आप देंगे ध्यान कि अफ्रीका में काका के सामने प्रिंस युवा गायब। ठीक है, काका से आप याद रखेंगे, पहला का से कांगो गणराज्य, दूसरा का से कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। अब देखिए दो काका है, ठीक है, का दो बार यूज हो रहा है, का। तो पहला का से है कांगो गणराज्य, दूसरा का से है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। अब आपको यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा होगा कि कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य क्या है। ये दो अलग अलग देश है, याद रखना अफ्रीका में, कि एक कांगो गणराज्य अलग देश है और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य एक अलग देश है। तो काका से दो हो गए, कांगो गणराज्य, और दूसरा काका से कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। और उसके बाद के, अफ्रीका में काका के, तो के से हो गया केन्या, सामने से हो गया सोमालिया, प्रिंस से हो गया साओ टॉम प्रिंसिप। ये बहुत ही प्रसिद्ध शहर है या देश कह सकते हैं, देश है जो कि आपका अफ्रीका में है। तो प्रिंस से आप याद रखेंगे साओ टॉम प्रिंसिप। उसके बाद में युवा से युगांडा और गायब से गैबोन। ठीक है, अफ्रीका में काका के सामने प्रिंस युवा गायब, के केन्या, सामने सोमालिया, प्रिंस साओ टॉम प्रिंसिप, युवा से युगांडा, गायब से गैबोन। ठीक है, गैबोन बहुत ही प्रसिद्ध देश है अफ्रीका का। अब युवा से युगांडा, अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 आपके देश कंप्लीट हो गए। तो आपसे जब भी प्रश्न किसी भी प्रकार से घुमा के पूछे कौन सा देश है नहीं है, आप उसमें से जो है एलिमिनेट कर सकते हैं आसान तरीके से। अब चलिए देखते हैं, एशिया महाद्वीप में कुल 3 देशों से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। अगर एशिया महाद्वीप की अगर बात की जाए तो इसके लिए बहुत ही आसान ट्रिक है, इंडोनेशिया की माला आपको याद रखना है। इंडोनेशिया, एशिया महाद्वीप में इंडोनेशिया एक देश है, उससे होकर आपका विषुवत रेखा अर्थात भूमध्य रेखा गुजरती है। उसके बाद कीरावाती, उसके बाद माला से मालदीव। तो ये आपके 3 हो जाते हैं। याद रखना इंडोनेशिया की राजधानी, यहाँ पर मैं जानकारी के लिए आपको बता दे रहा हूँ, इंडोनेशिया की राजधानी भी पूछ लिया जाता है छोटे मोटे एग्जामों में। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता और मालदीव की राजधानी माले किरावाती याद रखेंगे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आपका चैप्टर लगभग विषुवत रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है मैं क्विक रिवीजन करा देता हूँ कि ये 3 महाद्वीप से होते हुए 13 देशों से गुजरती है। 3 महादेशों से होते हुए 13 देशों से होकर गुजरती है। उसके बाद में दक्षिण अमेरिका के 3 देश याद रखने का तरीका है, एक कलाबाज, एक से इक्वाडोर, कला से कोलंबिया और ब्राजील बाज से हो गया। ठीक है, अफ्रीका में 7 आपको याद रखना है। अफ्रीका में काका के सामने प्रिंस युवा गायब, काका कांगो गणराज्य, का से कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, बहुत ईजी है। एक याद कर लीजिए कांगो गणराज्य, दूसरा में कांगो गणराज्य में बीच में लोकतांत्रिक शब्द आपको जोड़ देना है। के से केन्या, सामने से सोमालिया, प्रिंस से साओ टॉम प्रिंसिप, युवा से युगांडा, गायब से गैबोन। और उसके बाद एशिया महाद्वीप में कुल 3 देश से होकर गुजरती है, उसमें इंडोनेशिया की माला, इंडोनेशिया से इंडोनेशिया देश हो गया। उसके बाद की से किरावाती, माला से मालदीव। तो कुल 13 देश हो गए। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो कृपया करके इस वीडियो को केवल शेयर करने का प्रयास करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का वीडियो देखने के लिए।